सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। जय हिंद दोस्तों। देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष हो गए हैं और हम मना रहे हैं 73वीं वर्षगांठ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान के बंटवारे के काले सच के बारे में। हम आपको इस बंटवारे की विस्तृत जानकारी बताएंगे, इसलिए आप बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, स्वाभाविक सी बात है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और तब से ही हम मानते आ रहे हैं कि उसी दिन यानी एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान का विभाजन केवल एक दिन का हुआ या कितने दिन लगे, तो इसमें लगभग 73 दिन लगे। ये शुरुआत हो गई थी 3 जून 1947 से। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना जिस प्रकार भारत के जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उसी प्रकार पाकिस्तान के भी इन्हीं के प्रकार एक दर्जा प्राप्त है उनको, जिनको नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने अलग मुल्क पाकिस्तान की सबसे पहले मांग की थी और फिर पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भी उन्होंने ऐसे ही संप्रभुता उसमें निभाई। दोस्तों, एक किताब है द मिडनाइट एट फ्रीडम, जिसमें आज़ादी के साथ साथ बंटवारे का भी वर्णन है। क्या है उस किताब के अंतर्गत हम आपको बताते हैं इस वीडियो। तो दोस्तों, उसमें बता रखा है कि देश का जब बंटवारा हुआ तब बंटवारे के लिए एक समिति का गठन हुआ। समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन और समिति में 2 अधिकारी चुने गए थे जो उच्च लेवल के थे। उनके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे अधिकारी थे। इन अधिकारियों में से एक अधिकारी थे एच.एन. पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। एच.एन. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली ने फैसला किया कि देश में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं और सारी चीज़ों का किस प्रकार बंटवारा हुआ। अब बंटवारा नियमानुसार शुरू हुआ। सबसे पहले इस बंटवारे में बात आई भारत के गौरवशाली नाम की। सबसे पहले पाकिस्तान ने यह तर्क दिया कि जो है भारत अपना नाम बदलकर हिंदुस्तान रख ले और उनके देश का नाम भारत रखेंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस तर्क को खारिज कर दिया। कहा कि पाकिस्तान भारत से अलग होकर बन रहा है, नया मुल्क बन रहा है, इसलिए वह अपना नाम चेंज करे, ना कि भारत, और यह गौरवशाली नाम हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद बात आई भारत के पास रखे पैसों की, अर्थात भारत में कितने पैसे हैं और साथ ही अंग्रेजों से भारत को कितने पैसे मिले, इन पैसों में से कितना पैसा पाकिस्तान के पास जाएगा, कितना पैसा भारत के पास रहेगा, इसकी बात आई। अब इसमें पाकिस्तान की मांग थी कि जितने भी पैसे हैं उनका आधा भाग उनको मिले और आधा भाग हिंदुस्तान को मिले। लेकिन चूँकि हिंदुस्तान देश बड़ा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए बंटवारे का ज़्यादा हिस्सा इसको मिलना चाहिए और इसी की तीखी बहस शुरू हो गई। बहस इतनी चली कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोनों अधिकारियों को एक कमरे में बंद कर दिया कि जब तक वह दोनों एक जो है सलाह या एक सुलझ पर ना पहुँचे। बाद में कई घंटों की मशक्क़त के बाद अंतिम परिणाम पर वो पहुँचे और इन्होंने कहा कि जो भी पैसे हैं उनका 17.5% हिस्सा पाकिस्तान के पास जाएगा और बाकी का जो हिस्सा है वो भारत के पास आएगा। इसी प्रकार जो भी कर्ज है या भारत के पास उस समय जो भी विदेशों से कर्ज ले रखा था भारत ने, उसका भी कर्ज देना 17.5% पाकिस्तान को देना पड़ेगा और बाकी का जो कर्ज भारत को देना पड़ेगा। ये तो बात हो गई पैसे कौड़ी की। अब बात हुई बाद में उसके बाद कि जो सैनिक थे या जिन सैनिकों की विधवाएं थी जो युद्ध के दौरान उस समय शहीद हो गए थे अंग्रेजों से विरुद्ध, तब उनकी विधवाओं को पेंशन कौन देगा। तब निर्णय निकल के आया कि जो मुस्लिम विधवाएं हैं उनको पेंशन पाकिस्तान देगा और जो हिंदू विधवाएं हैं उनको पेंशन हिंदुस्तान देगा। इसी के साथ भारत में लगभग जो है 1877 मील लंबी सड़कें थी, उन सड़कों का भी बंटवारा हुआ। इन सड़कों में 4921 मील लंबी सड़कें पाकिस्तान के पास चली गई और साथ ही लगभग 24,000 मील लंबी रेल लाइन थी, उसमें से भी 7,112 मील लंबी रेल लाइन पाकिस्तान के पास चली गई। सड़कों और रेल के विभाजन के बाद बारी आई मशीनों तथा अलग अलग उपकरणों की बारी आई। इनमें सबसे पहले बारी आई रेल, बुलडोज़र, रेल इंजन तथा कई सारे कारखानों की। तो इनमें भी विभाजन 80 और 20% के आधार पर हुआ, अर्थात इन सब का 80% भाग हिंदुस्तान में रहा, हमारे देश भारत में रहा और 20% भाग जो है पाकिस्तान के पास चला गया। इसके बाद बारी आई
जब नया देश बना तो नए देश को चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है, नोट की भी ज़रूरत होती है। और उस ज़माने में भारत के पास केवल एक ही नोट छापने का कारखाना था। भारत ने यह कारखाना देने से सख्त मना कर दिया। अब पाकिस्तान को क्या किया कि पाकिस्तान के पास जो पैसे थे जो भारत से मिले थे, उन्हीं पैसों पर पाकिस्तान ने अपनी मोहर लगाई और कई सारे दिनों तक अपने बाज़ारों में इन पैसों को चलाया गया जब तक उनका नया कारखाना नहीं बना। इन सब के बीच एक और चीज़ थी जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छूने तक नहीं दिया था, और वह था भारत सरकार का गुप्तचर विभाग। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया था कि यहाँ से कोई भी जानकारी, कोई भी दस्तावेज पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ का स्टाफ या फाइल छोड़ो, यहाँ की चाय भी पाकिस्तान में नहीं जाएगी, और ऐसा ही हुआ, वहाँ से कुछ भी नहीं गया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में कई सारी चीज़ों का बंटवारा और कई सारी चीज़ों की बहस भी और लड़ाई भी हुई, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिनमें बिल्कुल भी लड़ाई नहीं थी, और वह थी शराब। शराब के लिए दोनों मुल्कों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। इसी प्रकार हर चीज़ का बंटवारा हुआ, लेकिन अहम दिक्कत तब आई जब भारत के गौरवशाली सैनिक या सेना का विभाजन हुआ। जी हाँ दोस्तों, उस ज़माने में भारत के पास लगभग 25 लाख सैनिकों से युक्त संयुक्त एक सेना थी और उसका बंटवारा हुआ। बंटवारा इस प्रकार हुआ कि 2/3 भाग हिंदुस्तान के पास रहा सेना का, और 1/3 या 1/3 भाग पाकिस्तान के पास चला गया। इनमें जो सैनिक भारत के थे उन्हें अपना घर परिवार एक ही रात में सब छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा, और जो सैनिक पाकिस्तान में रहते थे उनको अपना घर परिवार जगह सब छोड़कर भारत आना पड़ा। यह घटना ऐसे ही 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ भी हुई। कई सारे लोगों को ज़बरदस्ती और कई सारे लोगों को अपनी इच्छा से अपना घर परिवार समुदाय और सब लोगों को छोड़ना पड़ा, और कई सारे लोगों ने भी अपने विवशता के कारण इन सबको छोड़ना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत पाकिस्तान से हुई। पाकिस्तान से जो है लोगों से या लोगों के शव से भरी हुई लहूलुहान ट्रेन भारत आई, और फिर यही हिंसक घटना भारत में हुई, क्योंकि लोग उग्र थे। अपने को कटा हुआ देख के, अपने परिवारों को, अपने क्षेत्रों को, अपने घर वालों को कटा हुआ देखकर उनकी आत्मा भी निसंग हो गई। इसमें कई सारे महिलाओं ने पति को खोया, कई सारे माँओं ने बच्चों को खोया, और कई सारे बच्चों ने माता पिता को खो दिया। आपने एक फिल्म देखी होगी गदर। गदर का एक जो सीन है, जब ट्रेनों से लाशों से भरी हुई ट्रेनें भारत और पाकिस्तान आई थी, ये एक सच्ची घटना है। ऐसी ही घटना हुई। तो दोस्तों, जब भी बंटवारा होता है तो कोई भी सुखी नहीं रहता है। इस प्रकार भारत के नक्शे पर खून से दो देशों के बीच में एक रेखा खींची गई, और जिसे भारत और पाकिस्तान की विभाजन रेखा कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। द बालाजी फैक्ट में हमेशा बने रहिए नए नए अपडेट।